हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ये सारणी दी है, आंकड़े दिए हैं और हमें इनका बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो वन बाय वन हम दोनों ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक प्रॉपर इस टेबल में लिख देते हैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बाद फिर हम इसका बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरे जो आंकड़े हैं, मैंने इस तरह से लिख दिए हैं। ओके, बहुलक जब भी हम ज्ञात करते हैं इस तरह से, यानी ये जो वर्गीकृत आंकड़े हैं, जब भी हमें इनका बहुलक ज्ञात करना होता है तो उसमें हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग देखना होता है, मॉडल क्लास। और इसका बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग। देखो, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? तो आप देखेंगे कि 23 सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यानी इसके संगत जो भी वर्ग अंतराल होगा उसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग। तो ये बहुलक वर्ग है, यानी 35 से 45। अब एक बार आपको बहुलक वर्ग मिल चुका है तो देखो, बहुलक के जो फॉर्मूले में चीज़ें हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले L यानी बहुलक वर्ग में जो छोटी वाली संख्या है 35, वो है। F1, F0, F2 ये क्या है? तो ध्यान से देखो, जो हमारी सबसे अधिक बारंबारता है उसको हम नाम देते हैं F1 का, उससे पिछले वाली को नाम देते हैं F0 और उसके बाद वाले को नाम देते हैं F2। तो ये F1, F0, F2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि F1 है 23, F0 है 21 एंड F2 है 14। और H क्या होता है? जो ये वर्ग अंतराल है उसकी हाइट को H कहते हैं। तो ये 35 और 45 का अंतर यानी 10, इसको आप माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ये H हो गया है, ठीक है ना। अब बहुलक ज्ञात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये L है 35 प्लस F1 यानी 23 माइनस F0 यानी 21 अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H, और ये हो जाएगा 35 प्लस ये माइनस करके 2 आएगा, ये 46, और ये हो गया है माइनस का 35 और ये 10, ठीक है ना। यहाँ पर ये H की जगह पे हम 10 रख देंगे। ओके, ये आ गया 35 प्लस ये आएगा मल्टीप्लाई करके 20 अपॉन 11, यानी ये आ चुका है 35 प्लस, अब ये डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 1.90 यानी 8, और इसका आंसर आ गया है 36.8। ये हमारा आंसर है, ये हमारा बहुलक है। अंडरस्टैंड? ओके, अब इसके बाद हमें माध्य भी ज्ञात करना है, और उसके लिए मैंने यहाँ पे सारणी ये बनाई है, और इसमें हम ये पहली बात तो इनको लिखेंगे हम यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर, माध्य ज्ञात करने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास 5 से 15 है, 15 से 25 है। तो ये जो संख्याएं हैं ये ना तो ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं। तो जब संख्याएं इस तरह की होती है तो हमारे पास 2 चॉइस होती हैं, या तो हम यूज़ करें कल्पित माध्य विधि जिसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, और या फिर हम यूज़ करें स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। देखो, पग विचलन विधि प्रयोग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को, यानी जो माध्य हम निकालेंगे, ये पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पर हम सबसे पहले तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी क्लास मार्क जो होता है, यानी x निकालेंगे। x होता है जो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, इनका मध्य बिंदु। अब इनका मध्य बिंदु क्या है? 5 और 15 का मध्य बिंदु 10 है। बहुत आसान है ये समझना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो उनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो, तो 20/2 करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ आप देखेंगे कि इनमें
10-10 का अंतर है, ऐसे में 10-10 का अंतर है, तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, 10-10 के अंतराल में लिखेंगे। वैसे भी 15 और 25 के बीच में 20 आएगा, 30, 40, 50, 60। अब देखो x माइनस ए करना है, यानी हम एक a लेते हैं यहाँ पे, कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन यहाँ पे लेते हैं, तो इसको a ले लो। अब इन सबसे इसे माइनस करो, तो 10 में से 30 माइनस करेंगे, -20, -10, 0, 10, 20, 30। आप इसे भी a ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर आपके पास आपके टीचर ने स्पेशली ये कहा है कि आपको कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है, पग विचलन विधि का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ पर आप रुक जाएं और फिर आपको ये डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे ही क्या कॉलम बनाना है, इसको आप D लिख देंगे और उसके बाद आप F और D का कॉलम बनाएंगे और उसको प्लस कर देंगे। आई एम श्योर आपको कल्पित माध्य विधि ठीक से पता होगी, बिकॉज मैंने पिछले वीडियोज़ में अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। एनीवे, यहाँ पे हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं और ये बहुत आसान होता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर हमें u फाइंड करना है और उसके लिए h से हमें डिवाइड करना है। तो h क्या होता है यहाँ पे, h यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इनका अंतर होता है, तो आप देख सकते हैं 10 का अंतर है, तो 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3। अब हम f और u का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर f ये है और u ये है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो -12, -11, 0, 23, 28 और ये आ जाएगा 5 3 15, ओके, 5 से 15। और अब यहाँ पर हमें ऐड करना है, किसे किसे ऐड करना है वो यहाँ से पता चलता है। एक f और u का ऐड करेंगे और एक f को ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर f और u को ऐड करेंगे तो देखो माइनस माइनस वाले हैं, माइनस का 23, वैसे ये प्लस के 23 से कट जाएगा। तो अब हमारे पास ये दोनों बचे, ये है 43, तो ये तो आ गया है 43, बाकी इरेज कर देते हैं ये। और f को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 12, 13, 14, 0 और 80, ओके। वेल, अब ये सभी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे। a हमारे पास है 30 प्लस ये है 43/80 इंटू हाइट 10, ये आ जाएगा 30 प्लस 8 5 40, 3 0, 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 8 5 40 और यह आ जाएगा 35.375 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। आप चाहो तो राउंड ऑफ करके 35.4 भी लिख सकते हो, वैसे ये सही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।